dear student, good morning all of you. Dear student, इंसान और जानवर में बहुत सारे फर्क होते हैं, लेकिन शायद एक डिफरेंस जो है बहुत बड़ा है। इसलिए इंसान सूट बूट में आज यहाँ खड़ा है और हवाई जहाज, कंप्यूटर, रेल और ब्रिज और रोड ये सारी चीजें बना रखा है। वो डिफरेंसेस है आपके अक्ल का, आपके दिमाग का। आपके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है और उसके पास नहीं है। और आप डे बाय डे हर रोज कुछ न कुछ सिविलाइज्ड होते जाते हैं, लेकिन आज वो पीक पॉइंट है जहां से इंसान डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की ओर जाना शुरू कर रहा है। जैसे आपको पता है कि 45 बिलियन एज है इस अर्थ की और लगभग ऑलमोस्ट 12,000 ईयर से ह्यूमन बीइंग जो है इस अर्थ पर है। और वहां से वो डेवलप करते हुए इस स्टेज पर आ गया है। एक जमाना ऐसा था कि हमारे पहले भी बहुत सारे स्पेसीज थे इस धरती पर और उनका भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ, संख्या उनकी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उनके खुद रवैये से ये पूरी धरती का विनाश हो गया। तो धरती का तो विनाश हुआ तो धरती तो रिकवर कर गई, लेकिन वो एक्सटिंक्ट कर गए, लुप्त कर गए और गायब हो गए। तो हमें ये सोचना है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे वातावरण को, सोसाइटी को और खुद अपने परिवार में, अपने क्लास में, अपने स्कूल में या जहां कहीं भी आप रहें, दूसरे को नुकसान न पहुंचे। जैसे आप जोर जोर से खूब बोल रहे हैं किसी कहीं पर भी, हो सकता है कि दूसरा वाला जो उससे इरिटेट हो रहा है। आप साउंड बजा रहे हैं, उससे इरिटेशन हो सकता है। आप धूल उड़ा रहे हैं, उससे इरिटेशन हो सकता है। आप लेफ्ट के बजाय राइट साइड से चल रहे हैं, इससे दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। आप कुछ भी खा रहे हैं और डस्टबिन रहते हुए भी आप पेपर इधर उधर फेंक रहे हैं, इससे भी दूसरे को परेशानी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? इसलिए आपको सारे तरीके बताए जाते हैं कि आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे दूसरे से बात करनी है। ये सारे तरीके बताए जाते हैं और इसी तरीके से जो इंसान इसको फॉलो करता है उसकी प्रशंसा होती है, उसकी पूछ होती है। कभी ऐसा भी मौका आएगा तुम्हारे जीवन में कि अगर आपकी कोई खराब आदत है, उस खराब आदत की वजह से आपका दोस्त ही आपको घर पे नहीं बुलाएगा, या आपकी कोई भी छोटी मोटी सोसाइटी है, फ्रेंडशिप की सोसाइटी है या रिलेटिव है, जो भी, अगर आप कुछ खराब आदत के बस में है या आपको कोई एडिक्शन हो गया है बुरी आदत का, तो उस वजह से भी आपको उपेक्षित किया जाएगा, आपको नेग्लेक्ट किया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? क्या कोई इसमें से चाहेगा कि आपके घर में कोई खूब शराब पीकर और गाली गलौज करते हुए आए? कोई पसंद करेगा? नहीं। क्या कोई ये आप चाहेंगे कि कोई आपके जो ग्रैंडफादर हैं या आपके फादर हैं उनके सामने कोई बदतमीजी से ऊंची ऊंची आवाज में बात करे? आप नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ना? क्या आप चाहेंगे कि जहां आप खा रहे हो कोई ऐसा आदमी बैठ जाए? आप गए किसी रेस्टोरेंट में, आप बैठ गए और आपके सामने कोई ऐसा आदमी आके बैठ गया, खूब ज्यादा मुंह में भर रहा है, अपने मुंह में भी पोत रहा है, गिरा भी रहा है। क्या आप चाहेंगे वैसे आदमी? नहीं चाहेंगे। तो जब नहीं चाहेंगे तो ये प्रूफ है कि आप भी ऐसी हरकत ना करें कि आप भी डिस्गस्ट किए जाएं, आपसे भी घृणा करने लगे आदमी, कह रहे ये तो बहुत बेकार है यार, ये तो ऐसे खाता है, ऐसे बैठता है कि नहीं?
मान लो ट्रेवलिंग कर रहे हो ट्रेन में, बैठने का ही तरीका नहीं है तुमको, पैर उठा दे रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो कभी वैसे कर रहे हो, तो क्या अगर दूसरा आपके साथ करेगा तो पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो हमेशा मैनर में रहते हैं। मैंने बताया था कि जो भी वेस्टेज है उसको डस्टबिन में आपको डालना है, डस्टबिन में, और फिर अपने हैंड को वॉश करना जाके लेबोरेटरी पे। बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था? तो जब भी आप किसी बच्चे को देखें कि वो गंदगी फैला रहा है या आउट ऑफ रूल हो रहा है, तो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार कह के बस पूरी कर दीजिए। वो करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन एक बार उससे कह दीजिए, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बाकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये चाहता हूं कि आप रिस्पॉन्सिबल बने, ये नहीं कि आप बुराई देख करके आप हमेशा कहते हैं फाइट फॉर जस्टिस टू द लास्ट। तो फाइट का मतलब केवल गन से फाइट होती है क्या? ये भी फाइट है। आप एक बार कह के अपनी जिम्मेदारी से हट जाइए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। आई बात समझ में? ठीक है, दैट्स ऑल। आज जो हिंदी स्पीच का प्रोग्राम था आज भी नहीं हो पाएगा, कुछ अड़चने हैं, मैं फिर अनाउंस करूंगा आपको। दैट्स ऑल।